से हाय, उधर से हुई। हाय हुई शुरू। अब लड़की का दिमाग कमजोर, 18-15 साल की उम्र में क्या उसको छोटा झूठ सच की तमीज है, वो समझ ना पाई। ऐसे ऐसे बात बोलते बोलते अब लड़की ने इजहार कर दिया। लड़का व्हाट्सएप नंबर निकाल के सीधे ले दिया, आई लव यू। लड़का मोबाइल फोन पे पागल, प्यार हो गया है प्यार। लड़का उल्टा सुबह होते होते लड़की मोबाइल में लिख दिया, आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। इस्लाम खतरे में है, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरा बेटा है, तेरी बेटी है, तेरी सोसाइटी है, तेरा मोहल्ला है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद। बेटियों को पढ़ा, कलीज़े फातिमा बना, ताकि गैर लड़कों के मोबाइल में वो बेटी चेक नहीं करेगी, वो पागल आवारा का मैसेज नहीं पढ़ेगी, वो रब का मैसेज पढ़ेगी जो जिस तरह कुरान रब ने अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा भेजा है। उस कुरान को तेरी बेटियां जब पढ़ पढ़ के सोएगी, बहने करवट में लेटेगा। संतोष कुमार बीमारी मोबाइल चक्कर प्यार, ये प्यार नहीं धोखा है। अरे जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार कैसा? माँ बाप की रजा में रब की रजा है। कल दौड़े दौड़े आएगा। बोल हजरत मेरा बेटा सब बस से बाहर है। हम बोला जब बस में करना था उसको मुझे पढ़ाया नहीं, कॉलेज भेजा नहीं, मौलाना के पास बिठाया नहीं, मकतब में कहीं घुसने नहीं दिया। आज तेरा बेटा क्यों करने में घूम रहा है? बम्बई गुजरात सूरत में चक्कर काट रहा है। यहाँ पबजी खेल रहा पूरी 18 साल तक। अब बम्बई में बाबूजी कहते जाके रोड में सो रहा है। हेलो बेटा पबजी रोड में बेचोगे सबसे तो पता चल जाएगा। जब तक पढ़ोगे सेहरा के जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। सिस्टम से तुम हट गए हो, इसलिए तुम मार खा रहे हो। सिस्टम से हटे हो। आज आजाद भारत में नमाज, भारत के सड़क में कोई अगर चटाई डाल दे तो कितनी मंत्री की पेट में दर्द उठ जाता है। सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं। आज कांवड़ यात्रा चल रहा है, कोई मुसलमान विरोध किया, कोई मुसलमान ने कहा कि सड़क जितना तेरा है उतना सड़क मेरा है। टूल टैक्स तुम देते हो, टूल टैक्स हम देते हैं, रोड टैक्स तुम देते हो, रोड टैक्स हम देते हैं, पेट्रोल टैक्स तुम देते हो, पेट्रोल टैक्स हम देते हैं। जितना वोट में तेरा अधिकार उतना वोट में मेरा अधिकार, जितना देते भारत उतना मेरा भारत। लेकिन किसी मुसलमानों ने कभी विरोध नहीं किया। क्यों विरोध करेगा? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलके रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी। हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद। मज़हबे इस्लाम, आज कुछ मज़हबे इस्लाम, आज कुछ नहीं, आज कुछ नहीं था। इसी जिस हिंदू बरादरी के सामने में सुबह सुबह बैठते थे, एक साथ दोनों नमस्कार प्रणाम सलाम करके गुजरता था। आज बातें पता है, आज इस पर प्रतिबंध, आज एक उसके दुश्मन बना दिए हैं। क्यों? किसी नेता का बेटा कभी सड़क पे देखा, किसी नेता का बेटा प्रोटेस्ट में देखा, कभी रैली में नेता का बेटा आया। इतनी बड़ी रैली हुई है दिल्ली में जंतर मंतर पे, किसी नेता का बेटा था, एमएलए का बेटा था, एमपी का बेटा था, सबका बेटा ऑक्सफोर्ड दिल्ली में भी अमेरिका में पढ़ रहा है, किसी का बेटा जर्मन में, किसी का बेटा जापान में। आज यहाँ दोनों को लड़ा दिया, सड़कों पे उतार दिया, नारा लगा रहा है। इसलिए मुसलमानों, भारत के लोगों, हिंदू मुस्लिम समझ जाओ, अब भी वक्त है, समझ जाओ। इन नेताओं के चक्कर में ना पड़ो, इनके बाल बच्चे विदेशों में है, सड़कों पे तुम्हें उतारा है, तुम्हें धर्म बचाने का ठेका दिया है। इसलिए कल भी जैसा भारत खूबसूरत था, उसी खूबसूरती खूबसूरत भारत में ले आओ, ताकि एक साथ दोनों चलोगे, सड़कों पे रहोगे, मिलके कहोगे सारे यहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान। चलो मत पढ़ो, तू अपना सिस्टम कर। आज तो सिस्टम नाम खतरे में तुम्हारा पत्थर मुख है। सुनो दिल से सुन रहे हो? अरे दिल से सुन रहे हो? आज सुन रहे हो? दिल कहाँ रहता है? दिल कहाँ रहता है? 6 साल से ठोकता है, दिल का मास्टर है। 6 साल हमारे दिल
इन लोगों का काफी चेक करना, कुछ लिखे या ना लिखे, दिल्ली के तीर मार के छोड़ दो। हाँ समझा कि दिल में तीर जाता है, क्योंकि ये लोग पढ़ने पर नहीं आते। मेरे दोस्त ऐसा बेटा पढ़ाई में मजबूत करो कि तेरे दरवाजे पे 20 का ट्यूशन पढ़ने के लिए आ जाए। इंग्लिश में तुम हासिल करो, मैथमेटिक्स में हासिल कर लो, लेकिन नहीं, तुमने पढ़ना छोड़ दिया है। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत की धरती पे मुसलमान नहीं घबराना। तू आराम से है, जो विदेशी वो भारत छोड़ के भाग जाए, जो बांग्लादेशी वो भारत छोड़ के भाग जाए, जो घुसपैठी वो बाहर छोड़ के भाग जाए, जो विदेश का वो भारत छोड़ के भाग जाए। हम इसी देश में हैं, इसी देश में रहेंगे। पांचों वक्त भारत के मुसलमान अपने माथे को, पेशानी को जब तक हिंदुस्तान के मिट्टी से टच नहीं करता, उनकी इबादत नहीं होती। पता ये चला, पांचों वक्त हम मुसलमान अपने देश के, वतन के मिट्टी पे सर को रख के वतन से मोहब्बत भी कर लेते हैं और रब की इबादत भी कर लेते हैं। हमसे ज्यादा बड़ा देशभक्त भारत में कौन हो सकता है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरतों को मजार से रोक दो, मजार पे नहीं जाए। मजार पे जाने वाली औरतें जब तक सफर में रहती है मजार के नाम पे, तब तक अल्लाह रसूल की लानत होती है। मजार के अंदर औरतों को घुसना तो मना है। मेरी मजार पे मत जा, मजार में जाने दीजिए। अरे बाप, मुहर्रम में इमाम बाड़ा के नाम पे, करबला के नाम पे 1.5 किलोमीटर तक औरतें फातिहा पढ़ने जा रही है। पूरी जिंदगी घर में कभी मुसल्ला नहीं बिछाया, घर में कुरान पढ़, घर में नमाज पढ़, नमाज कभी घर में पढ़ा नहीं, वजू कभी किया नहीं, क्रीम पाउडर फेयर लवली लगा के चलो कहाँ जा रहे हैं? मजार। जब तक आंखों में काजल लगा लो, चेहरे पे कुछ लगा लो, सर के बाल को झाड़ लो, संवार लो, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर मुखड़ा, बेहतर कपड़ा, शोर के सामने मुस्कुरा देना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाए। बीवी पंसवर की बीवी तेरी गई तेरे पास, बेहतरीन चेहरा बना के, साफ सुथरा कपड़ा पहन के मुस्कुरा दी शोहर के पास, उस बीवी के नाम आमान में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। लेकिन नहीं, बीवी घर में पंसवर के नहीं रहेगी। अब शोहर बेचारा सुबह से निकला, राजमिस्त्री काम करने, रंग वगैरह, बड़ी व्यापारी कोई काम करने, फेरी वगैरह करके दुकानदारी करके घर में मगरिब में 7 बजे 8 बजे शोहर घर घुसा, बीवी का मुंह देखो फूट निकल रहा है, उसका मुंह देखो एकदम पक्का चूड़े, चेहरे पे रंग लाए। लेकिन यही माँ बहने, जब मोहल्ला में शादी हो, वलीमा खाना जाना हो, शादी हो रही है, तब इन लोग का स्टाइल देखने रे बाप, 1.5 घंटा फेस वॉश, वो क्रीम, वो पाउडर, वो बनाव, वो श्रृंगार, अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा, लगता है सब विदेशी। अजब रंग दिखेगा। लड़कियां तो मत पूछिए, हाथ में मोबाइल लेके, गर्दन में दुपट्टा रख के जगह जगह घूम रही है, 2-4 सहेलियां जमा है, बीच बीच में सेल्फी और मुंह है गुलफी। तेरी बेटियां पढ़ी लिखी होती है, मर्दों के सामने जो औरत अपना चेहरा दिखाती है, अपना श्रृंगार दिखाती है, अपने हुस्न का जलवा बिखेरती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त का टुकड़ा ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाएगा। हक है, हक है, हक है। आज तो अच्छा लग रहा है घूमने में, मन समझ के लोगों को चेहरा दिखाने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कयामत के दिन तेरे चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। किस औरत के? जो औरत अपने चेहरे की खूबसूरती गैर मर्दों के सामने दिखाती थी, शोहर के सामने दिखाएगी 2 रकात नफल नमाज का सवाब, शोहर के हाथ में पानी दे देगी तो 1 जिहाद का सवाब मिलेगा। आपका शोहर करके हारे मजदूरी करके तो आपके घर जो है शोहर घर आ जाए, 1 गिलास पानी दे देगी तो 1 जिहाद का सवाब मिलेगा। वही शोहर बीवी की मोहब्बत करे अपने शोहर से और अपने शोहर के पाँव दबा दे, खिदमत कर दे तो 70 तोला सोना खराब करने का सवाब मिलेगा। ए मेरी माँ बहू, तुमको अजमेर नहीं जाना है, कलियर नहीं जाना है, कचौसा नहीं जाना है, बरेली नहीं जाना है, देवर नहीं जाना है, फुलवारी नहीं जाना है, आपको मजार पे नहीं चक्कर काटना है, तो अपने घर में रहना, शोहर की खिदमत करना, शोहर के पाँव दबा देना, घर बैठे बैठे रोज डेली 70 तोला सोना खराब का सवाब मिलेगा। जो औरत अपने शोहर के बिन बोले पाँव दबाती,
बिन बोले शोहर के पांव दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। लेकिन यहाँ कौन गाँव कौन मोहल्ला है, मुगलपुरा को बेटी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग दूध के धुले हो गए, सब जो हबीबपुर के उस पार, अमरपुर कटोरिया उस पार, ठीक ठीक, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ये सोचिए कि बाबा हम लोग को क्या करना है, आप लोग सब ठीक ठाक है, आप लोग दूध की धुली हुई उस पार। मेरी माँ बहन भी अपने बेटियों को अपना बना दे, वही बेटी जब शोहर के घर जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, शोहर की आंखों में आंखें डाल के जब वो सलाम करेगी, बड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। थोड़ी देर बोलना है, देखिए 1 घंटा 1:14 से मैं पकड़ा था और 2:02 हो गया, यानी 12 मिनट और सुनोगे, अरे 12 मिनट सुनोगे और सुनोगे सुनोगे सुना दे। बोलिए 4 बजे तक हम सुनेंगे। और 2 घंटा और 2 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था अब नहीं। 2-4 बजे तक बोलेंगे तो लोग कल बोलेगा कि झारखंडी बाबा ठीक ठाक था, लेकिन जब से मुगलपुरा जब सफरा हुसैन से बनाया, लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस रसूल का सदका खाते हैं उसी वजह से उसी रसूल का बन जाते हैं। क्योंकि हम करबला वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं, हम अली वाले हैं, हम गौस वाले हैं, हम ख्वाजा वाले हैं, हम झंडा वाले हैं, हम हलवा वाले हैं, हम तो हलवा वाले हैं। नबी अव्वल में गली गली में झंडा लगा दो, घर घर झंडा लगा दो, झंडों को सजा दो, ताकि लोग कहेगा ये किसकी खुशी में, बोलना जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुशी। झंडा हो, कोई घर पर ना हो, सब घरों के छतों पे झंडा बिठाओ। सब अपने मोबाइल पे चक्कर में पहले जवाब दिया था, हाँ बेटा 700 के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 5 लाख नगद है, 4 लाख नगद है, साथ में KTM गाड़ी है। अपने बेटे को करबला लेके दिया था, 18 साल की उम्र में इमाम हुसैन ने अपने बेटे अकबर के सर पे सेहरा बांध के कहा था, बेटा करबला का दूल्हा बनना होगा, इस्लाम को बचाना होगा, घोड़े पर चढ़ना होगा, कुरान को बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, शरीयत बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना। बेटा शादी दूल्हा बन रहा है तो पटाखा लेके जा, सोचो नबी की सुन्नत है, उसमें तुम पटाखा फोड़ रहे हो। अब जब तुम शादी में पटाखा फोड़ते हो, अब तेरी बीवी घर में डेली बम फोड़ रही है। बाबा मेरी बहू जो है बहुत मुख चलाती है, मतलब शादी में क्या किया था, पटाखा फोड़ रही थी, हम अब बहू बम फोड़ रही है। तुम याद डाला था, तुम छोटा पटाखा डाला था, 5 साल में पटाखा बम फोड़। आप एक दिन डीजे बजा के शादी करोगे, तेरी बीवी घर में रोज खानदान को बजाएगा। तुम एक दिन नाचोगे, तेरी बीवी सास को उंगली में नचाएगी। इसलिए तुम गलत काम कर छोड़ कर दो। आज के बाद हुसैनाबाद वालों, मुगलपुरा वालों, बेटा बेटी शादी में कोई डीजे नहीं, कोई गाजा नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई पटाखा नहीं। पटाखा फोड़ना अगर जायज होता, सवाब मिलता, हम लोग मौला कभी मना नहीं करते, न कोई इमाम साहब मना करते। उल्टा शादी के दिन हम लोग वजू करके, पगड़ी मार के, खुशबू लगा के, वजू करके, पटाखा का झोला आगे गाड़ी बैठ के फूक फूक के
फिर मना करे। आप लोग पब्लिक है, आप लोग पढ़ाता पढ़ते हैं, हम लोग मौलाना मुफ्ती हैं, हम लोग ईरान फोन करके तुमको मिजाइल घुमा के मारते सकते हैं। सीधे चोरस तौबा कर, उन पैसों को बचाओ, मोहल्ले के मकतब में लगाओ। बेटी पढ़ेगी कनीज़े फातिमा बनेगी, बेटा पढ़ेगा गुलाम हुसैन बनेगा, सड़कों पे चलेगा, झूम के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे भाला वाला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 घंटा से 1 मिनट ज्यादा नहीं भूल पाएगा। गर्मी काफी है, 1 घंटा में स्टेज पे बैठ गया और 1 घंटा हर मौलाना बोलता है। 80, 70, 90 हजार मौलाना लेते वो भी 1 ही घंटा बोलता है। बम्बे गुजरात से तो वो भी 1 ही घंटा बोलता है। तो फिर हम लोग घंटा है मोहब्बत करोगे तो मोहब्बत में बोल देंगे, क्योंकि आज मैं झारखंड का था, कल मैं बिहारी का था। सब हजरत मोहम्मद से आपके आए हैं सुनने के लिए। आप घूमो, वो बाबा का इतना गोल को देखा, छोला लेके घूम और जितना मिल जाए सब कलेक्टिव जमा करो। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा सा पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का बढ़ गया, गैस सिलेंडर का बढ़ा, तो फिर फातिया क्या करेगा? 100 रुपया से कम कोई इमाम फातिया नहीं पड़ेगा। 10-20 रुपया देखिएगा ऊपर से फूक के निकल जाएगा। क्या हुआ? अब 10 रुपया फूके फूके 100 रुपया नहीं तो बैठ के फातिया पढ़ना है। बाप मर जाए इनका, जनाजा पढ़ाए हम। 5-5 बेटा कुरान पढ़ने में जाएंगे। वो मुर्गी लगे मस्जिद मस्जिद में टूअर या तीन की तरह खड़ा है। थोड़ा मुर्गी है। सोचिए 5-5 लड़का सब मुसलमान के घर में पैदा हुआ और तुम्हें मुर्गी जमा करनी, वो भी देशी नहीं, फूक दो तबाह हो जाएगा। और जब फूक दो मुर्गी, लेकिन वो लेके 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद की नमाज पढ़ा, बकरीद की नमाज पढ़ा, इतने लोग में 90% ईद बकरीद की नियत और तरीका याद है। सुभान अल्लाह। इमाम साहब ने कह दिया 6 तकबीर के साथ ईद उल फित्र की नमाज पढ़नी है, 2 रकात नमाज वाजिब है, हाथ उठाना पाना, छोड़ना उठाना पाना। ये बेचारी कौम ईदगाह में सुनते गई, भूलते गई। इमाम ने कहा वो बीच में हाथ लगता है, आगे वाला देख रहे हैं बाबा इस्लाम खतरे में है, कल इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा हाथ ईदगाह में खतरे में। जो जनाजा नमाज बाप को दफन कर दिया, जनाजा नहीं पढ़ सका। दादी को दफन कर दिया, 2 आदमी की देने की दुआई नहीं। बाप को दफन कर दिया, कुरान पढ़ने लगती नहीं। बाप मर जाए, इमाम के पास में लाके शीशी रख देगा, चना रख दिया, अगरबत्ती रख दिया, फूल रख दिया, बूढ़ा का लूंगी कुर्ता गमछा, हजरत किसी नसीब गरीब बच्चे को दे दीजिएगा। हम बोले ये क्या है? पर मेरे बाप ने इंतकाल कर दिया ना, उसकी चादर पूछा लूंगी है। हम बोले क्यों? छोड़ के किया है, ठीक नहीं लगता, किसी ने रास्ता यतीम गरीब बच्चा दे दीजिएगा। हम बोले बाप खाली लूंगी कुर्ता गमछा छोड़ा है, स्कूटी का चाबी छोड़ा, वो चाबी चाबी दो। हजरत मेरा बाप चल गया, बैंक का खाता छोड़ दिया, 42,000 जमा